हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों बच्चों के लिए। जो भी एक्स के लिए फिल किया हो चाहे वाई के लिए, आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपके रिसिप्ट पे लिखा होगा साइंस, या फिर आप पे लिखा होगा अदर देन साइंस, या फिर किसी पे लिखा होगा साइंस एंड बोथ अदर, कैसे करके लिखा ना, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस। जो दोनों लिखा होगा मतलब अलग अलग चीजें लिखी होंगी, तो सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सुनो, आपको एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या आईडी लेके जाने हैं, उनके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और क्या क्या गलत होगा तो आपको वो लोग बाहर कर देंगे। हर चीज़ फोटोग्राफ्स को लेके, कुछ लोग कास्ट सर्टिफिकेट लोग को भी लेके परेशान है एयरफोर्स के अंदर। तो कास्ट सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता एयरफोर्स के अंदर, चाहे आप ओबीसी हो, एनसीएल में आते हो, या फिर आप एससी एसटी से हो, चाहे डब्ल्यूएस हो, आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता इंडियन एयरफोर्स के अंदर, चाहे नेवी के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ कोस्ट गार्ड वालों के लिए था। अभी इसके अंदर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पहली बात तो डाउट जो भी है क्लियर कर लो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेनली दो तीन चीजें ले जानी है, बट जो भी ले जानी है बिल्कुल भी सही तरीके से ले जानी है। वो सही तरीका क्या मैं बताऊंगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कुछ लगता है तो वो मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ, तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। क्लियर है ना। और बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो फिर एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको कुछ कुछ चीजें सुधरवानी है, जो कि अभी 8 दिन है, अभी मैं बता दूंगा। अगर किसी का कुछ गलती होता है तो वो चीजें ठीक करा सकते हो, आपके पास टाइम है। एडमिट कार्ड आने के बाद तो आपके पास टाइम होगा नहीं सुधरवाने का। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें चाहिए। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन एयरफोर्स की दबा के, तो वाई ग्रुप के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ए टू जेड स्टडी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। हमारा टेस्ट सीरीज बेस्ट क्यों है, सबसे पहले ये समझो। ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करके आप जब भी जाके टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको सबसे अलग ये दिखेगा ना कि हमारे मॉक टेस्ट के अंदर नॉन वर्बल के 25 मतलब टेस्ट है। इसके अंदर 25 प्लस टेस्ट, 25 प्लस टेस्ट के अंदर सब के अंदर नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपको 4 मिलेंगे, किसी के अंदर 5 मिलेगा, किसी के अंदर 4। देखो एक्चुअली बहुत जगह नॉन वर्बल दिया ही नहीं जा रहा। नॉन वर्बल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज वाई ग्रुप के रगा के लिए। अगर नॉन वर्बल के बिना तो वाई ग्रुप का एग्जाम ही अधूरा है। ठीक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वही सारा टाइम कंज्यूम करता है। अगर उसी की प्रैक्टिस बढ़िया ना हो तो फिर एग्जाम देने का या फिर टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं बनता, एग्जाम में फेल हो जाओगे गारंटेड। तो अभी भी टाइम है, 8 दिन है ना, तो डेली आप 2-2 3-3 करके भी अगर टाइम बांध लोगे और नॉन वर्बल की प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, अगर टेस्ट रेगुलर दोगे 2-2 करके भी, तो तब तक जाओ आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टू जेड स्टडी का, और वहां पे 149 रुपीज में 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा वाई ग्रुप का अदर देन साइंस का। और साथ ही में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर ये वाला किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आता है तो मैथ की भी हमने उपाय कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैथ के पीडीएफ का लिंक दिया, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ को बाई कर लो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर लो 7279047787 पे। इस मैथ की पीडीएफ में रामबाण है, पता है इसके अंदर क्या आपको चैप्टर वाइज हमने मैथमेटिक्स के पीडीएफ को बना दिया है। चैप्टर वाइज बनाने से फायदा ये होगा कि आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका आप करोगे प्रैक्टिस, और साथ ही साथ उस चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके हमने ना उसका सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ में डाल दिया है कि जिसको भी जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसकी वीडियो देख के भी वो मतलब प्रैक्टिस कर पाएगा, उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इस पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सएप करो इस नंबर पे और कहना कि पीडीएफ मुझे खरीदना है यहाँ से। अगर आपको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है तो 600 प्लस वोकैब हमने डाल दिया इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद कर लो एग्जाम से पहले, इसके लिए भी व्हाट्सएप करोगे। और साथ में अगर रीजनिंग आपको पता है कि नॉन वर्बल जिसको नहीं बनाने आता तो हमारी रीजनिंग की पीडीएफ को बाई करो, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल सारा चैप्टर वाइज रीजनिंग है, इसको एग्जाम से पहले सॉल्व कर लो। और जितने भी जिसमें मतलब होते हैं ना कॉन्सेप्ट वाले रीजनिंग है उनका सॉल्यूशन दे रखा गया है। ठीक है ना, तो जाओ व्हाट्सअप करो और उसको बनाना शुरू करो। एग्जाम से पहले 2 बार बना दो, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और स्कोर 100% इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं, सुनो क्या क्या ले जाना। ले जाने के लिए तो मेन 3 चीज आपको ले जाना होता है। एडमिट कार्ड, अब एडमिट कार्ड जब आएगा तब आएगा। कलर प्रिंट करवाना, ध्यान से सुन लो अभी मैं क्या कह रहा हूँ। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा वो दुकान वाले कैफे वाले ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कलर प्रिंट आउट निकलवाना होगा। क्लियर है, तो चलो ये जो चीज था इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट अगर किसी के एडमिट कार्ड के ऊपर, ध्यान से सुनना, अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, रुको अभी। फिर इस एडमिट कार्ड के अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चीज इसके बारे में मैंने स्किप पेंडिंग में डाला है, उसको मैं फिर से बताऊंगा, रुको। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए होगा, 2 लिखा होगा या फिर जो भी लिखा होगा आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। ये फोटो कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनो। जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था फोटो, वही फोटो चाहिए होगा एग्जाम में ले जाने के लिए। जो फोटो आपने, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, जो भी हो, आपने फोटो दिया था ना फॉर्म फिलअप करने के लिए, वही सेम फोटो चाहिए। भले उस फोटो पे डेट ऑफ पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने लिख दिया था वो है चाहे नहीं है। वैसे तो डेट ऑफ पिक्चर मैंडेटरी होता है, कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं गलती से,
तो डेट ऑफ पिक्चर वाला फोटो आपने दिया था तो वही फोटो निकलवाओगे, अगर आपने प्लेन फोटो दिया था तो वही जो एडमिट कार्ड पे है वही फोटो चाहिए। अब सवाल ये आएगा ना कि सर वो फोटो हमारे पास तो है नहीं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास फोटो नहीं है, बट जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा एडमिट कार्ड पे वो फोटो होगा, तो एडमिट कार्ड के पीडीएफ से उस फोटो को कट करके प्रिंट आउट निकाला जा सका है। मैंने वो चीज पहले भी कर रखा है, क्योंकि मेरा जब 2018 में था एग्जाम, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हुआ था और मांगा गया था सेम फोटो, तो मेरे पास फोटो नहीं थी, तो वो पीडीएफ को ना मैंने जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के वहां से निकलवा लेता, तो कैफे वाले कर देंगे, टेंशन मत लेना उसके लिए, तो फोटो मिल जाएगा। अब सुनो आधार कार्ड का क्या इशू है। फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपने आधार नंबर दिया या फिर पैन नंबर दिया, मोस्ट प्रॉब्ली 99% लोग आधार नंबर देते हैं, तो आपको आधार कार्ड, सुनो आधार कार्ड ले जाना होगा एग्जाम में, क्लियर है। और आधार कार्ड के ऊपर जो आपका नाम का स्पेलिंग है, ध्यान से सुनना, जो आपका नाम का स्पेलिंग है वही नाम का स्पेलिंग आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होना चाहिए। उस पे जो आपके फादर्स का नेम जो लिखा होगा ना, वो एक एक स्पेलिंग बढ़िया से चेक करेंगे वो लोग, एक एक स्पेलिंग बहुत मतलब जरूरी है। स्पेस है कि नहीं है, जैसे मान लो किसी किसी के फादर का नाम होता है श्याम जी प्रसाद, मान लो श्याम जी के बीच में आपका हो सकता है आधार कार्ड पे स्पेस हो, श्याम स्पेस जी, और लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे श्याम जी एक साथ है, तो उससे कोई मैटर नहीं है, वो कोई स्पेस का इशू नहीं है। लेकिन श्याम जी में ना किसी का श्याम प्रसाद है और श्याम जी प्रसाद दोनों का डिफरेंट हो गया इस तरीके से, तो प्रॉब्लम है। वैसे श्याम जी प्रसाद दोनों जगह होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ है, एडमिट कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों का ये होगा ना कि आपने फॉर्म फिलअप सही तरीके से करा दिया होगा, लेकिन आधार कार्ड में ही आपका इशू है, तो उस सिचुएशन में अभी आपके पास 8 दिन है, कैफे वाले के पास जाओ, पैर भी लगाओ, कुछ पैसा वैसा दो, वो बनवा देंगे, आधार कार्ड सुधरवा देते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को 8 दिन पहले लेके आया हूँ, किसी किसी के तो 10-12 दिन भी टाइम है, तो ऑब्वियसली उनका सुधर सकता है। अब हमारे वीडियो के नीचे कमेंट मत करना सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम को मैं नहीं सुधारूंगा। जो चीज जहां पे सुधरता है अभी टाइम है, वहां जाके दौड़ना शुरू करो, सुधरवा लो, या फिर अपने फादर के साथ जाओ, बड़े भाई हैं उनके साथ जाओ और टाइम में जाके सुधरवा लो, ठीक है। अभी भी टाइम, इसलिए मैं पहले वीडियो को बना था, क्योंकि देखो अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हुआ, तो फिर आपको एग्जाम नहीं देने देंगे सर, एग्जाम ही नहीं देने देंगे, तो फिर एग्जाम देने जाने का फायदा क्या है। अभी एडमिट कार्ड के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, ध्यान सुनो। एडमिट कार्ड पे ना इशू होता है कुछ लोगों का ये कि सर हमारा परमानेंट एड्रेस कुछ और है, आधार पे एड्रेस कुछ और है। अगर एड्रेस डिफरेंट हुआ तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो पिन कोड पूछते हैं आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं, विलेज का नाम पूछे। देखो आधार कार्ड ले लेंगे ना आपका, तो वो आपका आधार कार्ड पे ना कुछ चीजें पूछेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछेंगे, ध्यान से सुनो, पूछेंगे अपना नाम बताओ, आप नाम बताओगे वहां पे एग्जाम सेंटर पे, फादर्स नेम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। इतना पूछने के बाद हो सकता है एंट्री दे दे कोई, बट कुछ लोग होते हैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में, वो कहते हैं चल भैया अपना तुम पिन कोड बताओ, ठीक है, वो पिन कोड मैच कराओगे, बस वो चेक करते हैं कि आप जेन्युइन हो कि नहीं, बाकी उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको भगाए। उनके ऊपर भी रिस्क होता है, तो वो उतना तो करेंगे ही ऑब्वियसली, तो बिकॉज वो अगर रिस्क ले लें और गलती से कोई ऐसा घुस जाए जो कि किसी और के जगह पे आ गया, तो उनकी खतरे में पड़ सकती है साइबर कैफे, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपना साइबर कैफे बचाने के चक्कर में, बिकॉज वो क्या मतलब एक तरीके से साइबर वाली है जो ना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे, एक तरीके का वो भी साइबर ही है, ठीक है। तो जो भी चीज है मैंने आपको बता दिया, तो जो भी चीज है इन 3 चीजों में उसको ठीक करा लो। अब कहोगे सर मेरा आधार ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन एडमिट कार्ड पे हमने गलत नाम डाल दिया है, फादर्स नेम डाल दिया है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है, उसका अब कोई उपाय नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर कोर्ट एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पहले भी कुछ लोगों ने बनवाया था कोर्ट एफिडेविट, तो उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली हाईली चांसेस है कि उसको एग्जाम देने नहीं जाए। बट मेरी बात को सुन के ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने ही मत जाओ, एग्जाम देने जाओ, अब वो डिसाइड वो करेंगे कि आपको एग्जाम देने देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, बट आपका काम एग्जाम देने जाने का, क्लियर है। तो मेन ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को मेनली आपको वीडियो मैंने बनाया था कि आपके आधार में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधरवा लो अभी टाइम है, अदरवाइज इसके पीछे तो वीडियो तो लोग बना ही देंगे जब एडमिट कार्ड आएगा, तो फिर उस टाइम वीडियो बना के भी क्या फायदा अगर किसी के आधार में कुछ गलती है, तो पहले बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी था, ठीक है। जाने से पहले फिर से कह दो, रीजनिंग की, वोकैबुलरीज की और मैथमेटिक्स की पीडीएफ को बाई करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। व्हाट्सएप करके बाई करो, टैक्स एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, जो प्राइस है सिर्फ वही देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ A to Z स्टडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने, और टेस्ट सीरीज को लगा के अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा बढ़िया कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।